ये लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। ये एक ऐसी सुपर ह्यूमन थी जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। उसकी ताकत को किसी भी पैमाने से मापना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वो बिना किसी चीज को छुए किसी भी वस्तु को हवा में ही छोटे छोटे कणों में बदल सकती थी। इतना ही नहीं, वो उन कणों को अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा जोड़कर किसी भी रूप में बना सकती थी। उसका IQ भी हैरान कर देने वाला था, जिसकी रेंज 3 से 18 तक बताई जाती थी। एक तेज रफ्तार कार्ड गेम में भी वो कंप्यूटर से पहले सही कार्ड पहचान लेती थी और उसकी सुपर ह्यूमन परसेप्शन इतनी तेज थी कि आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वो अपनी तरफ आते हुए तीर को हवा में ही रोक सकती थी। लेकिन डॉक्टर बेक उससे सिर्फ एक ताकतवर लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक किलिंग मशीन बनाना चाहता था। इसके लिए उसने उस बच्ची पर अनगिनत खौफनाक और बेरहम प्रयोग किए। धीरे धीरे वो लड़की डॉक्टर बेक की सबसे शानदार और खतरनाक क्रिएशन बन गई। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक उस लड़की ने उसकी निगरानी कर रहे गार्ड को मार डाला और सीधे उस संगठन से भाग निकली। संगठन के लोग उसके पीछे पड़ गए, लेकिन लड़की अपनी जबरदस्त ताकत की मदद से सभी को चकमा देकर भागती रही। आखिरकार भागते भागते वो गांव के एक फार्म पर जाकर बेहोश हो गई। किस्मत से फार्म के मालिक की नजर उस पर पड़ गई और उसने समय रहते उसकी जान बचा ली। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि लड़की की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। इस चोट की वजह से उसकी पुरानी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती थी। ये देखकर उस दयालु किसान दंपति ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और अपनी बेटी की तरह पालने लगे। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। अब डेमी बड़ी होकर एक जवान लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत में कोई खास सुधार नहीं आया था। एक दिन अचानक उसकी नजर एक टैलेंट शो के विज्ञापन पर पड़ी। शो जीतने वाले को पूरे 50 करोड़ वॉन का इनाम मिलने वाला था। डेमी ने सोचा कि अगर वो ये प्रतियोगिता जीत गई तो अपने परिवार की सारी परेशानियां दूर कर सके। इसलिए उसने ऑडिशन देने का फैसला किया। वहां उसने बस यूं ही एक गाना गाना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। डेमी की आवाज इतनी शानदार थी कि उसने कुछ ही सेकंड में पूरे ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब शो के होस्ट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास दिखाने के लिए कोई और खास टैलेंट है, तो डेमी ने एक छोटा सा जादू दिखाने का फैसला किया। उसने माइक्रोफोन को दोनों हाथों से छोड़ दिया और माइक्रोफोन हवा में ही तैरने लगा। वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसी अनोखे टैलेंट की वजह से डेमी ने नेशनल फाइनल में अपनी जगह बना ली, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टीवी पर उसका चेहरा दिखते ही एक पुराना दुश्मन उसे पहचान चुका है। डॉक्टर बेक पिछले कई सालों से उसी लड़की की तलाश कर रहा था और अब आखिरकार उसकी नजर अपने खोए हुए सबसे खतरनाक प्रयोग पर पड़ चुकी थी। कुछ ही समय बाद डेमी अपने एक दोस्त के साथ ट्रेन में बैठकर नेशनल फाइनल के लिए जा रही थी। तभी एक अजीब सा आदमी अचानक आया और ठीक डेमी के सामने बैठ गया। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं था, वो उसी संगठन का सबसे ताकतवर हत्यारा था, टॉप S लेवल किलर। उसकी खासियत थी कि वो अपने दिमाग से किसी भी वस्तु को नियंत्रित कर सकता था। ट्रेन में बैठते ही उसने डेमी को एक नाम से पुकारा, विच। लेकिन डेमी ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आदमी उसे ऐसा क्यों बुला रहा है। व्यूजन को लगा कि डेमी जानबूझकर अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। लेकिन डेमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो बस डर कर रोने लगी। ये देखकर व्यूजन भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जिस लड़की को वो कभी एक भयानक और बेरहम चुड़ैल समझता था, वही लड़की आज उसके सामने रो रही थी। व्यूजन को समझ आ गया कि ट्रेन में पहले ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा चुका है, इसलिए उसने फिलहाल डेमी को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि